श्रीकृष्ण गौशाला सोसाइटी जयनगर के कायाकल्प हेतु की गई बैठक। श्रीकृष्ण गौशाला सोसाइटी जयनगर को क्रियाशील करने, गौशाला कमेटी का चुनाव कराने तथा गौशाला की जमीन को सीमांकन से संबंधित बेबी कुमारी V0/0 अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर अध्यक्ष श्रीकृष्ण गौशाला सोसाइटी जयनगर के कार्यालय प्रकोष्ठ में जयनगर के गोप्रेमियों की एक आवश्यक बैठक रामप्रसाद राउत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर के द्वारा 1 सप्ताह का समय लेकर उक्त समस्याओं के निदान हेतु पहल करने का आश्वासन दिए। उपस्थित सभी गौ प्रेमी उनके के विचारों की सराहना करते हुए सहमति प्रदान किए। बाइट रामप्रसाद राउत, समाज सेवी। आपको सीमांकन करवा देंगे और दूसरा जो आपका है कि गौशाला चालू हो तो उसका जो प्रक्रिया है चालू करने का वो भी करेंगे। सिर्फ आपका जो है ना 1 सप्ताह का समय चाहिए। हम सहर्ष जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जानते हैं कि भाई कोई भी काम करने में समय लगता है, तो हम स्वीकार कर लिए। अब आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से हम सिर्फ आपको और आपके ही माध्यम से हम जयनगर के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करना चाहते हैं कि भले आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, लेकिन जब गौ माता का सवाल है, जयनगर गौशाला का शुभारंभ चालू कराने की बात है, तो आप यहाँ पर एक हो जाइए। चूँकि ये सामाजिक वर्क है, यह कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। हम जयनगर प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करते हैं, सभी व्यवसायियों से भी आग्रह करते हैं, सभी दल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि किसी तरह यह गौशाला जो 100 वर्षों से, यह बहुत ही पुराना इतिहास है, चूँकि 1922 में इसका गठन होता है और अभी 2022 है, 100 वर्ष हो गया। हम भी आश्चर्यचकित हैं कि 100 वर्षों में किसी भी व्यक्ति का ध्यान उस ओर नहीं गया। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा एक ही उद्देश्य है, किसी तरह वह गौशाला चालू हो जाना चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से तो आपको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, चूँकि आप हमको जो है ना अपनी बात कहने का जो है सुअवसर मौका दिए हैं, इसीलिए आपके चैनल को मैं हृदय से शुभकामना, बधाई देते हैं और तमाम जयनगर वासियों से एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से आग्रह निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप इसमें आइए और सब मिल करके गौशाला का जीर्णोद्धार कर दीजिए। आप लोगों ने की है SDM के साथ, क्या है और क्यों की है, इस संबंध में जानकारी दे दीजिए। जयनगर का जो कृष्ण गौशाला सोसाइटी जयनगर है, उसका स्थापना जो है ना 1922 ईस्वी में हुआ और अभी 2022 है, मतलब 100 वर्ष पूरा हो गया। लेकिन वो गौशाला जो है ना गौशाला नहीं रहा, वो मानवशाला में जो है तब्दील हो गया। तो हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और बिहार ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते दिल्ली जा कर के और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में 8/11/2021 को गौशाला से संबंधित एक आवेदन समर्पित किए और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को भी दिए। जिला पदाधिकारी मधुबनी के भी यहाँ ज्ञापन समर्पित किए और यह जो कृष्ण गौशाला सोसाइटी है, इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं जयनगर के अनुमंडल पदाधिकारी, इनको भी दिए। तो सरकार संज्ञान लेते हुए जो गौशाला विकास पदाधिकारी है बिहार पटना, उनका एक पत्र आया है मेरे पास भी और अनुमंडल पदाधिकारी के भी पास। तो उसी के संदर्भ में हम चाहते थे कि गौशाला परिसर में ही बैठक हो, लेकिन जब अनुमंडल पदाधिकारी को मालूम हुआ तो हमको टेलीफोन करके बोली कि आप वहाँ बैठक नहीं कीजिए, आप मेरे ही कार्यालय प्रकोष्ठ में आप आइए और यहीं पर जो है कुछ गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ जो है आप बैठक कर सकते हैं। तो कल
हम लोग जयनगर के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं सब तो नहीं जा पाए, क्योंकि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका ख्याल रखते हुए फिर भी 40 के संख्या में हम लोग गए थे। बहुत संस्थाओं को हम चाहते थे उसे जोड़े, लेकिन फिर अगली बैठक में जो है ना जयनगर के जितने भी संस्थाएं हैं सबसे संपर्क करेंगे। तो कल की बात जब हम लोग रखे गौशाला के संदर्भ में, तो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का देखे कि काफ़ी सकारात्मक पहल, बहुत ही प्रशंसनीय, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी को हम शुभकामना बधाई देना चाहते हैं। हम जो सोच करके गए थे उससे भी 10 कदम आगे बढ़ करके बोली कि राउत जी आप 1 सप्ताह का टाइम दीजिए, और हम 1 सप्ताह के अंदर जो आपका पहला डिमांड है सीमांकन